मेटल डिटेक्टर के लिए हुए फीमेल के लिए, मतलब आंटीज के लिए, आंटीज होती हैं तो बैग वैग चेक करती हैं कोई, और जो जेंट्स होते हैं उनको मेटल डिटेक्टर से चेक करते हैं, जैसे एयरपोर्ट वगैरह पे करते हैं। प्यारी साहब संगत, जैसे ही मेटल डिटेक्टर से हम बाहर आए, सामने हाथ जोड़े एक आंटी खड़ी थी, दूध की तरह सफेद कपड़े पहने हुए, सिर्फ उसके पर नहीं थे, मैं उनको आज भी परी आंटी कहता हूँ। उन्होंने हाथ जोड़ के कहा, अंकल आप पहली बार इस बड़े मंदिर आए हैं? जी आंटी। आइए मैं आपको परिक्रमा कराती। मैंने सोचा शायद मैनेजमेंट की कोई ऐसी व्यवस्था हो जिसमें जो संगत पहली बार आती हो, तो उस वक्त की संगत नहीं आती थी, 2011 की बात कर, उतना रश नहीं होता था वो। तो मैंने कहा मैनेजमेंट की कोई व्यवस्था होगी जिसके पहली बार जो संगत आती है उसको ये परिक्रमा कराते होंगे। उन्होंने सामने गणेश जी और समाधि में हमें परिक्रमा कराई। तब तो हम समाधि के अंदर ही जाते थे, अब तो आपको बाहर से ही जो को माथा टेकना होता है। फिर वो शिव जी की, और उसके बाद सीढ़ियाँ जो हैं वहाँ आकर हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। अंकल मुझे गुरुजी का आदेश यहीं तक है, अब आपका 1-on-1 कनेक्शन, यहाँ से आंटी जो आई हैं उनका अपना 1-on-1 कनेक्शन, जो आंटी साथ में आई हैं उनका 1-on-1 कनेक्शन यहाँ से शुरू होता है। और इतना वो कह के हाथ जोड़ के अंतर ध्यान हो गई। मैंने उस आंटी को आज तक कभी बड़े मंदिर में देखा है, ना एम्पायर स्टेट में देखा है, ना डुगरी में देखा है, ना जलंधर के मंदिर में देखा है, ना ही मैं हिंदुस्तान के कोने कोने में घूमा हूँ, सत्संग किए हैं। मैंने उस आंटी को आज तक, उस दिन से लेकर आज तक कहीं नहीं देखा। जय गुरु जी तो बोलना ही पड़ेगा। जय गुरु जी। प्यारे साथ संगत, ये सत्संग आपको आने वाले समय में याद दिलाएगा, और जो भी आज ज्ञान आप यहाँ से लेके जाएंगे वो आपके भाग इतने भाग्यशाली हैं कि गुरु जी ने आपको यहाँ तक बुलाया और इस दास को अंकल के माध्यम से ये सत्संग शेयर करने के लिए बोला। यानी साथ संगत आगे बढ़ते हैं। सत्रह अगस्त की बात है 2011, उसी साल मेरे घुटने में अचानक दर्द उठता है। शाम का टाइम था, एक्यूट पेन। आंटी ने मुझे आयोडेक्स और पेन किलर दिया, थोड़ा सा रिलीफ आया, पर इतना कोई रिलीफ नहीं आया। रात के 2:30 बजे एक्यूट पेन उठा, और वो दर्द से अगर मैं चिल्लाता हूँ तो आंटी कराटे ले रही थी। बच्चे ग्रैंड चिल्ड्रन थे, उनको सुबह स्कूल जाना है, वो उठ जाएंगे, उनका स्कूल डिस्टर्ब हो जाएगा। मैं धीरे धीरे अंधेरे में दीवार को पकड़ के, गुरु जी का देखिए क्या कमाल है आज के सत्संग का, यही स्वरूप गुरु जी का मेरे फैमिली लॉन में लगा हुआ था। मैं गुरु जी के आगे गया, मैं गुरु जी मेरे से ये दर्द बर्दाश्त नहीं होता, या तो ठीक कर दो या उठा लो, क्योंकि मैं तो यहाँ भी आपके चरणों में, वहाँ भी आपके चरणों में। इतना आंटी सुनना था। सब प्यारे सा संगत, हल्का सा ग्लो होता है गुरु जी के, हल्का आवाज आती है, ओम प्रकाश दुखी मत हो, मंजे पे जा, मंजे का मतलब बेड पे जा, सीधा होके लेट। में पेन था ना, दाई टांग से बाई टांग को उठा और 7 बार मंत्र जाप कर ठीक हो जाएगा। प्यारी साथ संगत, जय गुरु जी। मैंने वैसे ही किया, दाई टांग से बाई पांव टांग को सीधा किया और आंखें बंद करके मैं मंत्र जाप करने लगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मुझे अक्सर याद है कि 4 दफा मैंने मंत्र जाप किया। जैसे ही 5वीं दफा मुंह खोला, मेरी आंखें धीरे 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 बंद होनी शुरू हो गई।
और फिर चारों तरफ से नीला 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 ही नजर आने लगा। थोड़ी देर बाद क्या महसूस करता हूं कि मेरे बाएं पांव, बाएं घोटे को, मतलब घुटने को कोई हिला रहा है, रब कर रहा है। जब मैं मॉर्निंग में उठा, there was no pain, I was jumping with joy। मैं खुशी से नाच रहा था, यूँ कह लीजिए कि मेरे गुरुजी ने मेरा घुटना ठीक कर दिया। वो दर्द तब से आज तक मेरे घोटे में नहीं है। जय गुरु तो बोल रहे हैं। जय गुरु जी। आगे बढ़ते, मैं आप जान बताया मैंने क्रॉनिक डायबिटिक था। हमारे कॉम्प्लेक्स से एक संगीता बेटी मुझे थी, वो अपनी कार में मेरी दवाइयाँ ले जाना, इंसुलिन ले जाना, मेरा ख्याल रखना मैं गिर ना जाऊँ बड़े मंदिर में। और धीरे धीरे मुझे सत्संग में ले जाना शुरू किया और मैं बहुत तेज़ी से गुरु जी के बहुत करीब आ गया। प्यारे साथ नगर मैं शायद थोड़ा सा सत्संग यहाँ भूल गया था, यहाँ से मुझे याद दिला देना जहाँ मैं छोड़ रहा हूँ, मैं पीछे जा रहा हूँ वापस। जब वो परी आंटी चली गई, हम बड़े मंदिर, मैंने लंबी लाइन थी, मेरा जब नंबर आया मैंने माथा टेका। जैसे ही माथा टेका फूट फूट के रोना शुरू कर दिया मैंने। फूट आंखों से जैसे पानी की बाढ़ निकल आई हो। मैंने सतगुरु को बोला, सतगुरु ये मेरे कर्म बड़े हैं, अच्छे या कर्म बुरे, मैंने जाने अनजाने में जो भी क्यों ये पड़े हैं, मुझे और सजा दे दो, मुझे चरणों में मुझे जगह दे दो। इतने में सेवादार ने मेरे कंधे पे हाथ रखा, वो लंबी लाइन दिखाई जो बाकी लोगों पर संगत आई थी, और मैं न आंखों से दरबार में बैठ जाता हूँ। शब्द खत्म होते हैं, मंत्र जाप शुरू होता है, लंगर प्रसाद के लिए आदेश होता है। उस वक्त लंगर प्रसाद बेसमेंट में हुआ करता। अगर पुरानी कोई संगत यहाँ हो, उनको शायद पता हो कि जो गुरुजी का बेडरूम है उसके पहले एक सीढ़ियाँ लेफ्ट से आते जा रही नीचे, तो उसमें 50-60 आदमी बैठ सकते थे और वहाँ लंगर प्रसाद होता था। मेरी आंटी को लंगर ऐसे 3 लोगों के साथ मिला। एक तो आंटी थी, एक उनका बेटा था, एक उनके अंकल हस्बैंड रहे होंगे, और चौथे थे मेरी। उसके जैसे कपड़ों में से जैसे कपड़े ना धुले हो साबुन से, जैसे मेड का काम करती हो या साबुन से कच्ची से ना धुले हो, उस तरह से स्मेल भी आ रही थी। मुझे बड़ा अजीब लगा। एक ही थाली में ये कैसा लंगर प्रसाद गुरु जी करा रहे हैं। उसका मैसेज ये है कि गुरु जी के दरबार में ना कोई नीचा है, ना कोई ऊंचा है, ना कोई छोटा है, ना कोई बड़ा है, ना कोई जात है, ना कोई बात है। उन चारों के साथ वो लंगर कर रही थी। उधर तो जैसे खब्बा था आगे, तो आगे वो नहीं था, वो जो मेरा आंटी गई थी वो मेरे सामने बैठी। हम दोनों ने लंगर किया। लंगर के पश्चात प्लेट को बत्ते से लगाया और शरीर मेरा अभी तो आधा रह गया। अपने बेल्ट वेल्ट भी लगाई है पीछे काफ़ी पेज की वजह से, कपड़े भी काफ़ी गर्म पहने हुए हैं। उस वक्त मेरा वजन काफ़ी था। अगर आप पुराना सत्संग मेरा देखें हैं जो गुरुजी ने कराया था, कनाडा से आंटी गाई थी, उसमें आपको पता लगा कि हेल्थ के सिलसिले में तो उन्होंने, तो मैंने मुद्दे से लगाई और मैं नीचे फर्श पे प्रेशर डाल के ताकि मैं खड़ा हो जाऊँ। तो उन्होंने ऐसे, वो पतली सी थी फिंगर थी, ऐसे उन्होंने हाथ किया तो मैं हंस पड़ा। मैं कहा आप ही गिर जाएंगे। इतने में उनकी उंगलियाँ मेरे से स्पर्श कर गई और जोर से एक झटका लगा। जैसे आप गैस बैलून आप जानते होंगे, गैस बैलून धागे से तो ऊपर उड़ता है, उसी से झटका लगा और मैं खड़ा हो गया। और वो स्पाइनल कार्ड की जो मेरी गैप थी वो ठीक हुई, तब से लेके आज तक नहीं है। इट वॉज ए क्लियर एंड लाउड मैसेज फ्रॉम माय सदगुरु दैट ही हैज टेकन मी टू शरण। और जय गुरु को आपको बोलना ही है। जय गुरु जी। यहाँ से मेरे गुरु जी ने मुझे अपने चरणों में लिया। आज तक कब पहुँचना है या मैंने यहाँ टाइम फिक्स हो गया था मेरा। हम सुबह के उठ गए थे 6 बजे या ये हो, मैंने कहा जी 1 बजे पहुँचेंगे, गुरु जी का आदेश है। ठीक 1 बजे हम यहाँ पर, ये गुरु से बात होती है, साफ बात होती है। 1 बजे पहुँचे। मैंने रास्ते में अंकल को भी बोला टाइम है अभी। गुरु ने कहा था 1 बजे आप पहुँचोगे। साथ में इस तरीके से 17
हाँ, इस तरीके से मैं गुरु जी के साथ बहुत नजदीक उनके होता गया। 17 सितंबर की शायद बात है कि मुझे एक पेन उठता है और आंटी कहती है चलो हॉस्पिटल, बोल दो शायद एनी हाउ। हाँ तो ठीक है, 17 सितंबर को पेन उठता है और बत्रा हॉस्पिटल में ले जाते हैं। बत्रा हॉस्पिटल में ले जाके एडमिट करते हैं और कहते हैं एंजियोग्राफी होगी। तो मुझे मालूम है, लेट मी गिव मी सम टाइम। मैंने सदगुरु से आदेश मांगा, मैं आपको बताऊंगा गुरु जी मेरे पास कैसे आते हैं, मैं आपको जरूर बताऊंगा बाद में। मैं क्या गुरु जी की आदेश है एंजियोग्राफी कैसे कहते हैं? पंजाबी समझते हैं आप लोग? समझते हैं? मैं हिंदी में बात करूँ, आप हिंदी है पंजाबी जैसे आप हिंदी में है ना। मैं गुरु जी क्या आदेश है, मुझे एंजियोग्राफी के लिए बोल रहे हैं। हाँ चढ़ना, वो पंजाबी में बोलते थे तो मैं हिंदी में बोलता हूँ। हाँ कराओ पंजाबी, मुझे मालूम है इन्होंने कुछ नहीं करना, मगर तुम्हें पता लगना चाहिए तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है जो इतने तुम्हें हार्ट अटैक हो रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, एंजियोग्राफी होती है। एंजियोग्राफी जब होती है तो उसका जब रिजल्ट आता है वो ये आता है कि आर्टरी जो हार्ट की है वो इस कंडीशन में है कि ना तो ये ऑपरेट हो सकते हैं, ना ही इसमें स्टंट डल सकता है। इनको कुछ दवाइयों पे रहना पड़ेगा, जो इनकी जितनी भी लाइफ है उसमें इनको दवाइयाँ खानी पड़ेगी। 7 दिन की दवाई लेके मैं आ गया और उससे बड़े चक्कर आए, बड़े हार्ड मेडिसिन थी। फिर वो रिव्यू के, और गुरु ने ये भी कहा कि इन्होंने कुछ नहीं करना, जो करना मैंने करना, मगर तुझे पता होना चाहिए तेरी प्रॉब्लम क्या। जब मैं रिव्यू के लिए गया तो फिर उन्होंने 1 महीने की दवाई लिख दी, कुछ काम कर दी उसमें से। मैं गुरु जी तो बड़ा बुरा हाल है दवाई खाना, मैंने तुझे मना किया था। 1200 की दवाई लेके आया, 1200 उसको मेरे लिए बहुत मायने रखते थे। मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ जब जो मेरी हालत थी। तुझे मना किया था ना मैंने कि दवाइयाँ नहीं खानी, जो करना है मैंने करना है। तेरे को सिर्फ ये बताना था कि तेरी प्रॉब्लम में क्या है, करना मैंने ही है। जा लिफाफा लाया ना 1200 रुपये की दवाइयों का, डस्टबिन में अपने किचन में जा डस्टबिन में डाल दे, तो कोई दवाई की जरूरत नहीं है। प्यारी साहब संगत ध्यान से सुनिए, अक्टूबर 2011, नवंबर 2011, दिसंबर 2011, जनवरी 2012, फरवरी 2012, ये 5 महीने आई वॉज विदाउट एनी मेडिसिन एक्सेप्ट एक गोली इकोस्पिन की 0.75 मिलीग्राम की मैं लेता था। इसका 1 महीने का खर्चा सिर्फ 8 रुपये आ रहा था। 29 फरवरी 2012, क्योंकि आप सब कैलेंडर देखना लीप ईयर था, इसलिए वो 29 फरवरी को था। फिर एक दर्द उठता है, आंटी दर्द हो रहा है। हाँ वो फिर मेडिकल साइंस से भी दवाई लेते नहीं हो, गुरु जी के पीछे पड़े रहते हो, इकोस्पिन से काम चलता है क्या, तो होना ही तो हॉस्पिटल। हॉस्पिटल नहीं जाना, आप आएंगे तो गुरु जी लेके जाएंगे, मैंने हॉस्पिटल नहीं जाना। आई वॉज एडमेंट। प्यारे साहब संगत, रात के 11:30 बजे उसी दिन मैंने सतगुरु को याद किया। मैं कहा सतगुरु ये 5 महीने ही ठीक रखना तो क्या जरूरत थी, मैं तो यहाँ भी आपके चरणों में, वहाँ भी आपके चरणों में हूँ, क्या जरूरत थी। उनका नॉर्मल फेस, साधारण जो चेहरा जैसे गुरु जी का फेस देख रहे हैं, स्माइलिंग फेस देखते हैं, टर्न्ड इनटू लाइक ए फायरबॉल, आग का गोला जैसे होता है वैसा फेस हो गया। और मेरे पे चिल्ला कर कहा, तुझे मेरे पे अभी तक विश्वास नहीं हुआ। ये दे सकेगा। मैं डर के मारे आज भी सोचता हूँ तो कपड़ा छू करता हूँ ना, उनका प्यार मतलब गुस्से वाला चेहरा था। मैंने ड्रॉवर से एक एल्प्रेस की गोली निकाली और खा के सोने की कोशिश करते। रात के 2:30 बजे मैं उठता हूँ और एक पिलर है, चलो इसको मान लेते हैं, एक पिलर है और मैं यहाँ खड़ा हूँ
उस पिलर पे, यानी कि उस पिलर का इतनी हाइट होगी, लगभग इतनी हाइट होगी, उसमें दीपक जल रहा है और वो 12 कदम तक जो पिलर है 12 कदम पे, उसके पीछे आंटी मेरी डेड बॉडी लेने के लिए खड़ी हुई है। वही उस जगह उसको भी पता है कि यहाँ आके फेल डाउन। मैं पहला कदम रखता हूँ, मंत्र जाप करता हूँ, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं 7 कदम चलता हूँ। जैसे ही 7वां कदम मैं पाँव बढ़ाता हूँ, गुरुजी मेरे पीछे व्हाइट चोले में तहमत पहनी हुई और यहाँ पर कढ़ाई की और यहाँ पर कढ़ाई की हुई। वहाँ है कि अब तो गुरुजी लेने ही आ गए हैं, खुद ही लेने आ गया, मुझे क्या चिंता है, मैं बड़ा खुश, खुद ही आ गए लेने के लिए। जैसे ही मैं 12वें कदम पे पहुँचता हूँ, दिया करता है, बहुत बुझता है, एंड गुरुजी पुशेस मी अलाइव टुवर्ड्स आंटी। सुबह उठता हूँ, मैं आंटी रात को मेरी डेड बॉडी लेने आई थी, गुरुजी तो आए थे लेने मुझे साहब, तो मेरी जिंदगी छोड़ कैसे दी आपके पास। अरे आपने कोई ड्रीम देखा होगा। वो मानती नहीं थी, वो मेडिकल प्रोफेशन से लिप्त थी, वो नहीं मानती थी साहब, कहती नहीं मैं नहीं मानती, तो ड्रीम देखा होगा भाई। प्यारी साथ संगत, मैंने सदगुरु को याद किया, प्यारी साथ संगत, मैंने रात को फिर गुरु को याद किया। मैं सदगुरु आपने अपने चरणों में मुझे जगह दी है, मेरा शरीर ठीक किया, मेरा हार्ट ठीक किया आपने, मेरा बायां सारा सिस्टम ठीक किया, मुझे एक इजाज़त दो। मैं जितनी भी कृपा आपने आज तक की है, मैं अपने घर में सत्संग बुलाऊं, जैसे आज यहाँ हो रहा है, जैसे अंकल ने, राजकुमार अंकल ने सत्संग करा रहे हैं अपना यहाँ पर, मैं भी एक सत्संग कराऊं और मुझे आप अनुमति दी। शुक्रिया। बोलते बहुत कम थे, शुक्रिया। 4 या 5 मार्च को, पहला संडे को डुगरी में अगर कोई डुगरी गया तो पहले संडे को वहाँ लंगर प्रसाद होता है और सत्संग भी होता है। तो 4 या 5 मार्च को मैं डुगरी गया, बापूजी, पूज्य बापूजी, उनके चरण स्पर्श किए, पिताजी हमारे गुरु जी के पिताजी के चरण स्पर्श किए, माता श्री का मंदिर लेके मैंने उनके स्वरूप को टच किया। फिर जहाँ जन्म लिया था उन्होंने वहाँ गया, वहाँ मैं काफ़ी देर खड़ा रहा। फिर उनके सामने एक चाची जी रहती थी, उनसे बड़ी बातें की बचपन की। फिर मैं उनके प्राइमरी स्कूल गया जहाँ पढ़ते थे, वहाँ मुझे जो उनके पुराने मित्र थे गुरु जी के, उनसे बातें की। तो क्या यहाँ झाड़ियों में आता, पढ़ता था, बैठता यहाँ था, निकलता वही गाँव का था, ऐसे जो बचपन के दोस्त थे। खैर मैं दिल्ली वापस आता हूँ, मैं कहा सदगुरु डुगरी हो आया। हाँ मुझे मालूम है, तो डुगरी में मेरी सब टो भी लिया है, मेरे सारे पता भी कर रहा है बचपन की बातें, जाना ही था मैंने। मैं कहा 1.5 दो या 17 मार्च को करा ले सत्संग, नहीं 17 ही देते थे मुझे। प्यारी साहब संगत ध्यान से सुनिए, 17 मार्च को सत्संग होता है। जितना सत्संग मैंने आपको सुनाया है वही सत्संग मैंने तुमको सुनाया संगत को। उस वक्त गुरु जी के टाइम के जदल कपूर, नारायण अंकल जो गुरु जी के टाइम के, वो उनके भी सत्संग उसी दिन हुए। रघुवीर अंकल आपकी शायद यहाँ पर आ चुके हैं, उनके सत्संग हुए। उनको मैं पिता समान मानता हूँ। माता जी का स्वर्गवास हो गया, गुरु जी चरणों में चली गई हो, उनको मैं माँ मानता हूँ। और उनके भी सत्संग हुए, माता जी के भी। सत्संग के बाद बड़ा कमाल हो गया। मैंने एक काम शुरू किया था जब मैं पूरा डाउनफॉल आया बिजनेस के अंदर, और तब तक तो मैंने कहा चलो एक मुझे किसी बहुत बड़े कंसल्टेंट है हमारी कंट्री के, तो कहिए आप ऑनलाइन सेक्टर में रियल एस्टेट का काम करिए। तो मैंने शुरू किया, मेरा गुजारा चलना शुरू हो गया। मेरे एक पार्टनर है पारिक साहब, वो मैं और उन दोनों मिलकर शुरू किया। प्यारी साथ हमारा काम बंद होना शुरू किया, 0 हो गया। कमाल है, इतनी बड़ी कृपा गुरु जी की। और हमारी दाल रोटी का ही गुजारा था, वो सब खत्म कर दिया। हमारे अंकल ने भी यही कहा, तो वो गुरु संगत से है, गुरु भाई भी हैं हमारे। दूसरा ये हुआ, हिंदुस्तान में
जब कंप्यूटर साइंस आया था, आईआईटी दिल्ली के कंप्यूटर साइंस के प्रोफेसर आर के अरोड़ा, वो बसंतकुंज में रहते हैं, मेरे रिश्ते में बदलना भी लगते हैं। तो मैं उनके घर एक निमंत्रण लेके गया, किसी का इन्विटेशन, और जितना सत्संग मैंने आपको सुनाया है वो पता नहीं मैंने उनको कैसे सुना दिया। और जब मैं उठने लगा तो बड़ी व्यंग भरी मुस्कान से मेरी तरफ देखा, और जैसे मैंने किसी फिल्म की स्टोरी सुना दी हो। बड़ा दुख हुआ, बहुत दुख हुआ कि मैं क्यों सत्संग, मुझे क्या पता था ये गुरुजी ने मुझे माध्यम बना के भेजा था वहाँ कुछ कल्याण के लिए, वो तो मुझे बाद में पता चला। तो यार शाम को वो डाइनिंग टेबल पे बैठते थे, तो अब गिलानी अंकल आए थे, वो बड़ा मंदिर, फ्रेगनेंस, ये वो, वहाँ पर ये ठीक हो जाता है, वो ठीक हो जाता है, डेड बॉडी, 4 आदमियों को एक थाली में खाना, क्या पॉसिबल है, कोई जात नहीं, बात नहीं। तीसरे दिन कहते क्यों ना हमसे, कोई दूर तो है नहीं बड़ा मंदिर, यहाँ 7-8 किलोमीटर होगा, बसंतपुर से 10 किलोमीटर होगा, चलो प्रैक्टिकल देख के आते हैं। वो बड़े मंदिर जाते हैं, बड़े अंकल ठीक हो, वांट एनी हेल्प, प्यारे सत्संग। जब उनका एक बेटा है राजन अरोड़ा, उसको 8 से 10 साल से ना कोई, उसको साइनसाइटिस की प्रॉब्लम थी, ना सुगंध ना कोई दुर्गंध आती थी किसी भी तरह की। वो जैसे ही वो मत्था टेकते हैं गुरु जी की गद्दी को, और बाहर वो कुटिया पे आते हैं मत्था टेकते, उनका बेटा राजन अरोड़ा जोर से चिल्लाकर कहता है, डैडी आई एम हैविंग फीलिंग ए ह्यूज सैडनेस। तो पागल हो गया, वो एलोपैथी, नेचुरोपैथी, होम्योपैथी, कौन सी जो ट्रीटमेंट है वो नहीं कराए, और तुझे अगर आ रही तो हमें क्यों नहीं आ रही? भाई हम भी तो फैमिली 4 मेंबर घर के थे, माँ है, मैं हूँ, तेरी वाइफ है, विवाह की वाइफ है, नहीं ये डैडी आ रही है। उसी वक्त उन्होंने शिवलिंग जो बड़े मंदिर के ऊपर है हाथ जोड़े, गुरु जी अगर ये सच है तो सुगंध आ रही है, इसका मतलब है यहाँ आकर सब ट्रीटमेंट फेल हो गए हैं, और अगर इसको वाकई में आ रही है तो मैं अगर हमें भी सुगंध महसूस करा दें, मैं अपनी साइंस की सब डिग्रियाँ, आज अमेरिका में उनका इतना बहुत नाम था उनका, मैं अपनी साइंस की सब डिग्रियाँ उठा के ताक पे रख दूँगा और आपकी साइंस को आज से एडमिट करूँगा। प्यारी साहब तक जैसे वो घर पहुँचते हैं, बसंतकुंज दरवाज़ा खोलते हैं, जैसे ही दरवाजा खोलते हैं उनका बेटा राजन अरोड़ा जोर से चिल्लाकर कहता है, डैडी दिस इज सेम फ्रेगनेंस व्हिच आई वाज गेटिंग इन गुरुजी कुटिया, और सबको आ रही थी। जय गुरुजी को बोलना है, जय गुरुजी। आज वो परिवार गुरुजी की सेवा में, पूरा परिवार कनाडा में है, एक अमेरिका में है, एक बेटा यहाँ इंडिया में चलती हैं, बहुत सेवा करते हैं, बहुत सेवा करते हैं। प्यारी साथ संगत, मैंने गुरुजी का, गुरुजी रोटी बंद हो गई हमारी, तो आपने इतनी कृपा की, जहाँ जमीना नाप, अरे कौन सी जमीनें नापूं, और जो तू काम करता है रियल एस्टेट का, जमीनें नाप जाके। अब मेरे को समझ में नहीं आया, मैं ये तो बता दो कहाँ से कहाँ तक की नापनी है। तू तिवोली गार्डन से लेके बड़े मंदिर तक की जमीनें नाप, 8 किलोमीटर की स्ट्रेच, तो कहाँ, मैं कहा चलो मेरे आधी इधर कर देता हूँ, आधी इधर। तो मैंने 8 किलोमीटर, मैंने और पारिक अंकल ने सड़क के जो जाती है बड़े मंदिर को 2.5 किलोमीटर इधर और 2.5 किलोमीटर, लगभग 40 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि फार्म हाउस एरिया है सारा, बहुत रिच अमाउंट का है। हमें एक नए पैसे का ना तो इनकम हुई, ना कोई हमारी समझ में, हमारे दूसरे चाहते हैं क्या ही, मैं आपको आगे बताऊँ। जमीनें नज गई, मैं गुरुजी जमीना नज गई, काम हमारे पे है नहीं, अब एक अनुमति दो, एक डुगरी भी हो आया, मैं जलंधर का मंदिर रह गया, मुझे जलंधर का मंदिर जो है अनुमति दो। अब सुनिए ध्यान से, अब जितनी माताएं इन्होंने बच्चों को जन्म दिया है, ये जवाब मेरे सवाल का सिर्फ उन्हीं के पास है, और ये क्वेश्चन मैं आपसे जरूर पूछूंगा, तभी गुरु जी की कृपा पता लगेगी।
प्यारी साथ संगत, 28 नवंबर 2012 बुधवार का दिन, गुरु पूर्णिमा का दिन, गुरु पूरब का दिन, इतने कोई नहीं, आप कैलेंडर उठा के देख लेना, ये जो मैं बात का एविडेंस है। आई बात है जलंधर, जैसे ही मैं गुरु जी को मत्था टेकता हूँ, आजकल तो पहले सुदामा अंकल केयर टेकर थे, आजकल नहीं है शायद वो किसी को आजकल पहले 15 मिनट भी नहीं बैठ रहे थे। हमने 11:30 बजे तक उनके सत्संग सुने। जैसे ही मैंने गुरु जी को अनुमति ली और माथा टेक के चलने लगा, तो जैसे गुरु जी गद्दी है तो आप देखोगे बाहर निकलने का रास्ता है। वही स्वरूप जब 29 फरवरी 2:30 बजे रात को गुरु जी मेरे साथ 5 कदम चले, वही स्वरूप। मैं हैरान था, इतने समय के बाद गुरु जी का मेरा यहाँ ये डेट देना, गुरुपुरब वाले दिन, गुरु पूर्णिमा वाले दिन और बुधवार वाले दिन, इतने से जस्ट कोई नहीं हो सकता। मैं दिल्ली वापस आता हूँ, बहुत उतावला था। गुरु जी को फिर याद किया, गुरु जी मुझे उस चोले का रहस्य समझाओ जो आपने 29 फरवरी 2012 को चल के मेरे साथ 5 कदम चले थे, और आज मुझे आपने यहाँ जलंधर के मंदिर में वही दर्शन दिए हैं। अब सुनिए, आप रहस्य समझाओ। सुन प्यारेया, इस पृथ्वी पर, इस प्लेनेट पर, पृथ्वी पर जिस भी जीव जंतु, मनुष्य, प्राणी, कीड़ पतंगा जिसने भी जन्म लिया है, उसकी मृत्यु का कारण, जगह और समय उसी वक्त निश्चित होके आता है। तू भी 29 फरवरी 2012 को तेरा समय पूरा हो चुका था, तेरी आत्मा जा चुकी थी। मैंने 28 नवंबर 2012 को तेरे को एक आत्मा, जो फीमेल आत्मा थी, किसी कारणवश वो उसकी जो शरीर है वो जा चुका था, और वो अभी उसका कुछ समय था। वो समय मैंने तुझे दिया है कुछ सेवाओं के लिए, जो आगे चल के मैं आपको बताऊँ। प्यारी साथ संगत, आज तो तू मेरा प्यारा चरणिया है। आप देखा होगा जब मैं यहाँ आया तो मैंने सबसे पहले गुरु जी का प्यारा चरणिया, मैं उनका प्यारा चरणिया हूँ, मैं चरणिया के नाम से बुलाते हैं, अब भी बुलाते हैं, और संतों के लिए मैं चरणदास हूँ। आज तो तू प्यारा, मेरा प्यारा चरणिया है, संतों से चरणदास है। आज आने वाले समय जाने जाएगा, और वो सेवा जो मैं आपको आगे चल के बताऊँगा वो क्या बता। प्यारी साथ संगत, ये थी मेरी पर गुरु की कृपा। मैं दिल्ली वापस आता हूँ, और आने के बाद मैंने कहा शायद मुझे मैसेज मिल चुका है कि मुझे वो ज़मीनें जो नफवाई थी उसका बाकी 4.5 किलोमीटर का एरिया भी बाकी है, 3.5। हाँ, मैं आपको बताना भूल गया, गुरु जी ने मुझे मिड फरवरी 2013 में उठाया और बोला, उठ चढ़िया, समय आ गया है तुझे बताने का कि मैंने तेरे से ज़मीनें क्यों नफवाई। मुझे शिवलिंग के 100 फुट की हाइट पे लेके उन्होंने ऐसे सेंटर में खड़ो के एक ऐसे सर्कल बनाया, लगभग 3.5 किलोमीटर का। पूरा दिन हो गया। साउथ और ईस्ट में मैं क्या देखता हूँ, घने जंगल, वाइल्ड लाइफ, जहरीले सांप और ऐसी जड़ी बूटियाँ जो रेयर टू रेयर अवेलेबल हैं। गुरु जी ने कहा, आने वाला समय है, किसी से तूने अभी कहना नहीं है, समय आने पर मैं तुझे खुद आदेश दूंगा, समय आने पर इन चीज़ों का क्या महत्व होगा। उन्होंने मुझे उस वक्त बता दिया था कि 2019 और 20 के आसपास महामारी शुरू होगी, जो और ऐसी ऐसी बीमारियां आएंगी जो यहाँ की जड़ी बूटियाँ, जो सांप हैं, इनके जहरों से कुछ ऐसी मेडिसिन तैयार होंगी जो वर्ल्ड वाइड ये इफेक्टिव होंगी ज़्यादा, और यही काम आएंगी। और जितना भी मानव जाति ने
इतना जो डेवलप किया है अब साइंस को, और इतने वेपन जो तैयार किए हैं, ये भी सर्वनाश होने का समय आ चुका है। वो आप देख रहे हैं आजकल यूक्रेन और रशिया के अंदर वार शुरू हो चुकी है। ये गुरुजी ने मुझे 2013 में देखा, उसका एविडेंस देखिए आप। 5 मई 2014, लगभग 14-15 महीने के बाद हिंदुस्तान टाइम्स का पेपर गूगल पे आप जाके देखें, 5 मई 2014 का पेपर आप उठा के देखें, उसके पेज नंबर 3 पे सेकंड पैरा इतना बड़ा आर्टिकल है, वही सांप दिखाए हैं, वही जड़ी बूटियाँ दिखाई हैं, जो मैंने आपको बताया वही लिखा हुआ है। अगर आप निकाल दें, मैं कटिंग पड़ी है वैसे, वो आप निकाल के जरूर देखिए, गूगल पे जाके जरूर होगा। तो ये मुझे बता दिया था। फिर 2020 में आंटी का बर्थडे था, मुझे गुरुजी का आदेश हुआ कि 12 मिनट के सत्संग में वर्ल्ड के अंदर आप ये मैसेज सबको भेजो। तो 19 नवंबर को उनका बर्थडे था, आंटी का 12 मिनट का सत्संग हुआ, और उस सत्संग को आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। 12 मिनट का सत्संग है जो मैंने आपको अभी बताया है, एग्जैक्टली वही देखिए 2020 था। और तब अब ये सब कुछ आप देख रहे हैं कि लड़ाइयाँ ये वो, और आने वाले टाइम में यहाँ तीसरी बात बताना भूल गया आपको मैं। तो तीसरी उन्होंने बताया कि ये जो पृथ्वी है, प्लेनेट, इसमें ऐसी हलचलें पैदा होंगी जिसमें बहुत सा भाग पृथ्वी का जो है पानी में चला जाएगा। ये होने वाला है। ये तो मुझे पैनिक ही ना लोग हो, तब तक मुझे गुरुजी का आदेश नहीं था, मगर 19 नवंबर को क्योंकि आंटी का बर्थडे था 2020 में, मैंने बर्थडे था उनका, उस दिन मैंने 12 मिनट के सत्संग पे गुरुजी के आदेश थे पूरे वर्ल्ड की जो संगत है सबको ये मैसेज करने किया था। आप भी देख सकते हैं यूट्यूब पे ये 12 मिनट का सत्संग, प्यारी साथ संगत। अब हम थोड़ा सा ज्ञान की तरफ बढ़ते हैं, जो कि लास्ट पार्ट ऑफ दिस होगा, उसके बाद लंगर प्रचार होगा। जब मैं पीछे आ जाता हूँ, तो जो 4.5 किलोमीटर का एरिया था, हमने फारिग साहब मेरे पार्टनर का, चलो उस एरिया में काम करते हैं। तो एनी हो काम हम कंप्यूटर पे हमने वेबसाइट तैयार की। आंटी हमको ध्यान तो सुनिए आप, बहुत ये गहरा सत्संग होने जा रहा है, बहुत सेंसिटिव सत्संग है। आंटी मैं अपने कंप्यूटर पे बैठे थे, मेरा छोटा बेटा सचिन वो भी बैठा हुआ था। अचानक मुझे जैसे सुई चुभती है यहाँ। आंटी जी आप प्लीज ख्याल से ध्यान रखिए, आप सत्संग की सब ध्यान रखिए। आप जैसे सुई की तरह पिंच को चुभती है, मुझे यहाँ से चुभन सी महसूस हुई। तो मैंने कहा आंटी जी सुई चुभ रही, चलो हॉस्पिटल। जब तक ड्राइवर हमारे पास था तो हम लोग सब बैठे गाड़ी में, बतरा हॉस्पिटल गए। आई वॉक डाउन द डिस्क, मैं अपना गाड़ी से उतर के चल के गया कार्डियोलॉजी इमरजेंसी में। तो डॉक्टर कहता है पेशेंट कहाँ जी आपका? पेशेंट है, ठीक ठाक लग रहे हैं, कुछ चुभन सी होती है। प्यारी साथ संगत, मेरी ECG होती है, और वो ECG का प्रिंट आउट वो पढ़ रहे होते हैं ऐसे। मुझे याद है अच्छी तरह, मेरी आंखें धीरे 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 ना ऐसे बंद होनी शुरू हो गई। एंड आई गॉट ए कार्डियक अरेस्ट। उन्होंने जोर से मेरी जो बताते हैं जो खड़े थे वहाँ साथियों, आर्टिफिशियल रिवाइवल सिस्टम से कोशिश की, इलेक्ट्रिक शॉक दिए, कुछ नहीं हुआ। दे डिक्लेयर्ड मी डेड, और जो बॉडी को रैप करने के लिए जो इसका डिपार्टमेंट होता है उसको इंस्ट्रक्शन दे दी, यहाँ डेड बॉडी रैप करके ले जाएंगे। इसमें एक डॉक्टर आता है, व्हाट हैपन, क्या हुआ? सर पेशेंट आया था, हल्का सा चुभन महसूस कर रहा था, और हम ECG ली है, ग्राफ पढ़ रहे थे, उसको कार्डियक अरेस्ट हो गया, और कार्डियक अरेस्ट को हमने रिवाइवल करने की कोशिश की, इलेक्ट्रिक शॉक दिए, तो he could not get him revived। अच्छा एक शॉक और लगाओ इलेक्ट्रिक। सर हमने सब कुछ कर लिया, don't you listen what I say? He shouted at them, that doctor। वो एकदम उन्होंने फिर प्लेट लगाई, और मुझे अच्छी तरह याद है, मैं लेटा जब मैं आंखें खुली थे बताऊंगा, तो मैं जैसे शॉक लगाया तो मेरी आधी बॉडी जो है यहाँ से ऐसे आगे आई, पीछे आई, मैंने आंखें खोल दी, सामने देखता हूँ मेरे सतगुरु व्हाइट कोट पहना हुआ, स्टेथोस्कोप लगाया हुआ, और फिर से स्माइल दी, जय गुरु तो बोलना ही पड़ेगा। I was revived, but it was operable case
मुझे अगले दिन मैक्स हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया। वहाँ डॉक्टर हैं, डॉक्टर नरेश जान वेदांता के हेड हैं, चेयरमैन। उनके बाद इनका नंबर आता है डॉक्टर रजनीश मल्होत्रा। गिलानी साहब क्या हुआ? मैं कहा जी आपके सामने हूँ, फ्रेंड ऑफ माइन, मेरे दोस्त भी हैं वो। आपके सामने उन्होंने बैलोनिंग की, बैलोनिंग के कहते ऑपरेट करूँगा सुबह में। मुझे 7.5 घंटे मशीन पे डाल दिया गया, जो मेरे हार्ट और लंग्स को निकाल के अलग कर दिया, उस मशीन पे डाल दिया और 7.5 घंटे ऑपरेशन करते रहे। बाहर रघुवीर अंकल खड़े रहे धूप में एमएक्स हॉस्पिटल के बाद, और आंटी को फ़ोन करके कहते हैं, वो लॉन्च में बैठी रही, आंटी जी घबराना मत, गुरु जी खुद खड़े होकर ऑपरेशन करा रहे हैं, वो ठीक होके आएंगे। राम को 7.5 घंटे के बाद मेरा ऑपरेशन खत्म होता है, मैसेज आता है कि ऑपरेशन इज सक्सेसफुल। मैं रिवाइव के लिए 5, ये बात है हाँ सितंबर, अक्टूबर, जून, 5 जून को मैं वापस जाता हूँ घर में। 5-6 के बाद ही मैं डिस्चार्ज करता हूँ। जब रिवाइव के लिए जाता हूँ, डॉक्टर कहता है गिलानी साहब बात बताओ, आप किसी को मानते हो क्या? किसको मानते हो? मैंने पर्स पैंट पे हाथ डाला, भाई मैंने पर्स निकाला, मैं कहा ये मेरे पिता हैं, ये मेरे भाई हैं, ये मेरे दोस्त हैं, ये मेरे सब कुछ हैं, और यही ऑपरेशन करा रहे थे। कहता यार ये तभी मैं कहूँ, जब मैं जैसे ही कट करना शुरू किया आपको, तो जैसे मेरा हाथ किसी ने पकड़ लिया हो और वो धीरे धीरे उसको चीरा से कट करते हैं। वो आई वॉज जस्ट सरप्राइज की भाई टीम खड़ी है, ऑपरेशन हो रहा था, डॉक्टर भी होते हैं, नर्सेज भी होती हैं, और अगर मैं किसी को कुछ कहूँ मेरा हाथ पकड़ा हुआ किसी के बेवकूफ़ है डॉक्टर, इतना सीनियर डॉक्टर क्या सेकेंड उस बात कर रहा। कहता मैंने कुछ सेकंड के लिए हाथ रोक दिया, फिर शुरू किया, फिर किसी ने हाथ पकड़ लिया जैसे मेरा। आई कुड नॉट अंडरस्टैंड। समझ में आ गई ये आपके गुरु जी, जय गुरु जी बोल रहे हैं। जय गुरु जी।